जय भीम जय भीम जय भीम बोलने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलते हैं? मैं इन लोगों से और आपसे पूछना चाहता हूं, आप कभी इस बात पे गौर करके देखना, जब बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये संविधान दिया था, तब जिनको पेन पकड़ना नहीं आता था, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, जिनको पढ़ना नहीं आता था, उनके बच्चों को हमने आईएएस बनते हुए देखा, डॉक्टर बनते हुए देखा, इंजीनियर बनते हुए देखा। एक दौर ऐसा आ गया था, कभी इन दोनों के आंकड़ों को मिलाकर देखना। तो क्या ये सिद्धांतिक तौर पर जय भीम बोलने के लायक है? क्या इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जय भीम की इज्जत कर रहे हैं? आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, जिसको देखो वो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम के नारे लगा रहा है। एक फैशन के रूप में जय भीम को लिया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो बाबा साहब के संविधान को कभी स्वीकार नहीं करा, जिनने हमेशा संविधान का विरोध करा, जिनने बाबा साहब का विरोध करा, उस पार्टी के लोगों ने आजकल जय भीम बोल रहे हैं। जिनने आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया, वो लोगों ने जय भीम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो करना था, जो जिस संविधान से दिक्कत थी, जिस बाबा साहब से दिक्कत थी और उनकी जिस नीतियों से दिक्कत थी, आज वो खत्म हो गई है। आज हमारा आरक्षण पूरी तरह खत्म हो गया है, नौकरी में हमारा पदोन्नति खत्म हो गई है, आरक्षण खत्म हो गया है, बैकलॉग के पद भरे नहीं जा रहे, एसी एसटी वही बस्तियों के अंदर ही सीमित हो गया और उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो अब आप लोग बाहर निकले हो जय भीम बोल के। उस टाइम जय भीम से बहुत नफरत करी और आज उतना ही प्यार जय भीम पे आ रहा है। और ये साबित करने जा रहे हो या साबित करना चाहते हो कि बाबा साहब अंबेडकर को हमसे ज्यादा तो आप लोग मान रहे हो, बाबा साहब की इज्जत आप हमसे ज्यादा कर रहे हो। हर कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि बाबा साहब के वहां प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इन नौटंकियों से बाबा साहब खुश नहीं होंगे। अगर बाबा साहब को खुश करना है और जय भीम बोलना है, तो जय भीम के मतलब भी आप लोगों को समझना होंगे। और जय भीम का सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे एक बात बता दो कि क्या शिक्षा के लिए करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? और कितने विधायक और मंत्री जो जय भीम कर रहे, बाबा साहब के चरणों में लेट रहे, उन लोगों ने जब बजट बनता है तो शिक्षा के लिए कितना बजट बढ़ा है अभी तक? मुझे ये शब्द का जवाब दे दो और मुझे ये बता दो कि जिस जय भीम की बातें कर रहे हो, उसी वर्ग के लोगों ने आज बस्ती के अंदर कैसे रह रहे? एक पानी गिरा नहीं है कि पूरा पानी पानी बस्तियों के अंदर घुस गया, उनके बर्तन तक बह जाते हैं, उनका आटा तक गीला हो जाता है। उनके लिए क्या नीति आप लोगों ने बैठकर बनाई है? सिर्फ उनको बर्ग लाना है सोशल मीडिया पे, उनको बर्ग लाना है यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। जब देश में बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, निजीकरण लाया जाता है, तब आप लोग चुप रहते हैं संसद और विधानसभा में और बातें करते हैं जय भीम की, बातें करते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने की। पूरे संविधान की जो आत्मा हुई थी, जो दलित शोषित लोगों थे, जो गरीब लोगों थे, जो वंचित लोगों थे, उनको आगे लाने की बात करी थी। उनको आगे लाना तो दूर है, आदिवासियों की जमीनें तक आप लोगों ने छीन ली है और बातें कर रहे हैं जय भीम की। आज पूरे दौर में देख रहा हूं कि बाबा साहब के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। वोट बैंक बना के रख दिया है उस बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने वोट बैंक की लड़ाई कभी लड़ी नहीं थी, जिन्होंने जमीनी लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने दलित, गरीब की, वंचितों की, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूं कि उनने किसी एक जाति का काम किया था, क्योंकि संविधान अगर किसी को हक देता है तो वो ना किसी की जाति देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। अंबानी के लिए भी वही नियम है जो एक गरीब मजदूर के लिए नियम बना है। तो बाबा साहब की सोच तो वो थी और उस सोच को पूरा का पूरा आज पलट कर रख दिया और उस वक्त उनसे नफरत करी। और आज की तारीख में जब पूरा संविधान खत्म हो गया, उसकी मूल आत्मा को तोड़ते जा रहे हो, रोज नोचते जा रहे हो संविधान को, और उसके बाद निकले हो कि हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, बाबा साहब को हम दिल से मानते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग भी हमारी बातों से सहमत हो और इस संविधान और बाबा साहब के उस संविधान को जो बाबा साहब देना चाहते थे या हमको देते गए थे, उसकी आत्मा को अगर जीवित रखना है तो हमको लड़ाई लड़ना होगी और आपको और हमको मिलकर इस संविधान की रक्षा करना है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारा साथ दें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।